महापर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये त्यौहार हमें लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन त्यौहार है। और अगर सामान्यतः सोचा जाए तो इससे अच्छा त्यौहार मुझे भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगता है। अब तो खैर समय बदल गया, स्थितियां बदल गई और अब आधुनिक युग आ गया है। लेकिन 90 के दशक में अगर मैं जाऊं तो 90 के दशक में इस त्यौहार की बड़ी धूम हुआ करती थी। अब तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो अब थोड़ा सा समस्या है। अब 90 के दशक में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि उस समय गांव में कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे, और गांव में जो कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे तो उसकी साफ सफाई का काम 1 महीने पहले से शुरू हो जाता था। और कुछ लोग तो और पहले से, दीपावली दीपावली आ रही है, बड़ा उत्साह रहता था, बहुत उमंग रहता था, उल्लास रहता था। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों में रहता था, युवाओं में रहता था। बुजुर्ग भी बड़े उत्साह के साथ त्यौहार का इंतजार करते थे कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है। 1 महीने पहले से घर की साफ सफाई का अभियान शुरू हो जाता था। मैंने बताया ना, कुछ लोगों के घरों में बहुत बहुत पहले से ही सफाई शुरू हो जाती थी, 2 महीने पहले से। अच्छा, कच्ची मिट्टी के घर होते थे और दीवारें जो होती थी ना, वो 4-4 फीट की होती थी, बहुत मोटी। तो जब दीवालों में क्या होता था कि साल भर के अंदर कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की दीवालों में कोई दीवार का हिस्सा अंदर धंस जाता था, तो कोई थोड़ा सा बाहर निकल आता था, तो उसकी छटाई की जाती थी। और छटाई के साथ साथ उसमें देखा जाता था कि इसको दंड किया जाए, मतलब भर दिया जाए कैसे। तो तालाब से मिट्टी खोद के लोग लाते थे, और तालाब से मिट्टी में भूसा मिलाया जाता था। और भूसा मिला करके, भूसा इसलिए मिलाया जाता कि उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो भूसे को, मिट्टी को खूब कौंधा जाता था उसी में, और कौंध के जहाँ पे गड्ढा हो जाता था दीवारों पे, वहाँ पे भर दिया जाता था और वो मजबूत हो जाता था। तो 4-6 दिन या 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जितने दिन में वो सूख जाए, मतलब धूप पड़ जाए और सूख जाए, तो सूखने के बाद एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी, गांव में पिड़ौर उसको बोला जाता था। वो विशेष मिट्टी होती थी, सफ़ेदी लिए रहती थी। तो उसी के साथ उसकी पुताई होती थी, पूरे घर की पुताई। तो सौंधी सौंधी महक आती थी। मैंने भी बचपन में जो है, मतलब वो सौंधी महक का एहसास मुझे है। और हमें लगता है 90 के दशक के जितने भी लोग होंगे, अपनी स्मृतियों में जब वो जाएं तो उनको वो सौंधी महक अभी भी आएगी। वो सौंधी महक मुझे आ रही है। तो वो सौंधी सौंधी महक बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि उस मिट्टी को खा जाने का मन करता था, कि उस मतलब इतना अच्छा लगता था कि खा लूँ, ऐसा मन करता था। तो वो ज़माना था, उस ज़माने में त्यौहार का उमंग, उत्साह, उल्लास ये बड़ा ही चरम पे रहता था। और हमें एक चीज़ और याद है कि, और हमें ही नहीं, 90 के दशक में सबको याद होगा, जो उस समय क्या था कि मिठाई, जब तो बहुत तरह की मिठाई हो गई है, और मिठाई की गिनती अगर की जाए तो ना जाने कितनी मिठाई है, मतलब असंख्य मिठाई है। अब मिठाई में भी एक दिक्कत आती है कि आज की मिठाई कौन सी खाई जाए, कौन सी ना खाई जाए, किस में मिलावट है, किस में मिलावट नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि पहले इतनी मिठाई नहीं थी। मिठाई के नाम पे सिर्फ, ज़्यादातर मिठाई रहती थी लेकिन जलेबी का महत्व था। और जलेबी जो है वो क्या होता था कि गांव में जो उसका कारीगर होता था, तो वो कारीगर आता था घर में बनाने के लिए। तो चूल्हा जो है वो कच्ची मिट्टी का चूल्हा, 2 तरह का चूल्हा होता था। एक चूल्हा तो फिक्स था कि एक जहाँ पे रख दिया जाता था, वो हटता नहीं था। एक चूल्हा जो है ऐसा होता था कि उस चूल्हे को उठा करके इधर से उधर कर दिया जाता था। तो उसी उठाने वाले चूल्हे पे जो कारीगर आता था तो वो जलेबी बनाता था। और जलेबी जब बनाता था तो उस जलेबी का सबसे बड़ा आनंद ये है कि जलेबी बनने के पहले ही जैसे ही कारीगर आता था, तो कारीगर के बच्चों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आता था, मैं अपने ही दिमाग की बात बता रहा हूँ, वो मिठाई की महक आ जाती थी कि भाई कारीगर आया, कारीगर आया। तो अभी हमें जलेबी देखने को नहीं मिली, जलेबी बनी भी नहीं है, लेकिन जलेबी की महक, जलेबी का स्वाद और जलेबी का सब कुछ वो हमारे जेहन में कौंधने लगता था, और लगता था जलेबी मिल गई, खुशियाँ रहती थी। तो हम लोग बड़े मतलब जैसे घर के बुजुर्ग लोग जो है, मचिया ले आओ, मचिया ले आओ, तो मचिया ला करके हम लोग जो है कारीगर के पास रखते थे, बैठो भाई बैठो इस पे। तो ये सोचते थे कि कारीगर कितनी जल्दी मिठाई को बना दे और कितनी जल्दी हम मिठाई पा जाएं, खा लें जो है। ये चीज़ जो है मतलब हमारे बचपना में हुआ करता था। अब यहाँ पे वो दौर तो अब रहा नहीं, सारा ज़माना रेडीमेड हो गया है। और रेडीमेड नहीं हुआ है, और उसमें मिलावट इतनी हो रही कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, ये प्रकाशोत्सव का त्यौहार है।
और पुराने जमाने से बड़ा परिवर्तन आया है। पहले भी ये त्यौहार मनाया जाता रहा है और न जाने कितने जमाने से ये त्यौहार मनाया जाता रहा है। अब क्या है, अब में ये है कि कृत्रिम लाइट हो गई है। पहले दीपावली दिवाली की होती थी, सिर्फ हम लोग दिया जलाते थे और दिया जो है अपने घरों पे और दरवाजे पे, जिसको चौखट कहा जाता है, और यही नहीं, पोखरों पे, तालाबों पे, और घूर होता था। घूर का अर्थ हुआ जहाँ पे गोबर फेंका जाता है, पांस वाँस इकट्ठा होती है, तो घूर पे भी हम लोग जलाते थे। मतलब हर जगह उजाला करने का प्रयास किया जाता था। दीपोत्सव में कि कोई जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ पे उजाला ना होने पावे। तो शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तते। ये संध्या दीप का जो दीपक का जो हम वो करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही जनार्दन हैं, ये ज्योति ही सब कुछ है जो है, तो वो हम लोग दीपोत्सव से मनाते थे। देखिए सही है कि अंधकार से सबको डर लगता है, उजाला सब चाहते हैं। अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर माँ मृतम गमे। तो सब चाहते हैं कि असत्य से दूर रहें, सत्य की तरफ बढ़ें। अस्तो माँ सदगमे और तमसो माँ अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे। और तम मतलब अंधकार से हम दूर हों और ज्योतिर्गमय ज्योतियों के बीच में, मतलब और इस मृत्यु से भी हम दूर हों और अमृतत्व को प्राप्त करें। तो ये सबकी इच्छा रहती है, सबकी मनसा रहती है। और हर व्यक्ति जो है, तो इसीलिए तो कहा गया है कि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में सभी के सुख की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो, सब शुभ ही शुभ देखें। यह परमपिता परमेश्वर परमात्मा से ऐसी प्रार्थना सनातन धर्म के लोग हमेशा करते चले आए हैं। यह हमारी परंपरा रही है कि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, हम सब में ईश्वर का वास देखते हैं, इसलिए हम सबको सुखी चाहते हैं, सभी लोग सुखी हों। तो देखिए भगवान श्री राम के आने पर कई कारण हैं दीपावली मनाने के, लेकिन मुख्यतः ये माना जाता है 14 वर्ष बाद जो है भगवान श्री राम का अयोध्या जी में आगमन हुआ, वापस आए। तो उसके खुशी में जो है हम लोग त्यौहार को मनाते हैं। 5 दिन तक हमारा ये त्यौहार चलता है और धनतेरस से हमारा त्यौहार शुरू होता है और भैया दूज से जाकर के हमारा त्यौहार खत्म हो जाता है। धनतेरस भगवान धन्वंतर के नाम पर मनाया जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन में कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतर पैदा हुए। बहुत बड़े वैद्य थे, मतलब उनसे जो है आयुर्वेद समझ लीजिए, आयुर्वेद का जनक कह लीजिए या आयुर्वेद की उत्पत्ति कह लीजिए। हमारे यहाँ सुश्रुत, शारंगधर और धन्वंतर ये वैद्य हुए, बहुत बड़े वैद्य हुए। तो धन्वंतर जयंती से, भगवान धन्वंतर की जयंती से मना करके हम भैया दूज तक जो है चलते हैं और 5 दिनों तक जो है हम लगातार इस त्यौहार को मनाते हुए, लगातार त्यौहार मनाते हुए 5 क्रम में हम त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार की वजह से ही हम जो है अपनी पवित्रता सुनिश्चित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। देखिए लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी 2 हैं। तो महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। महालक्ष्मी हमें धन धान्य वैभव से परिपूर्ण करती हैं और हमें निरोगी करती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं। तो मैं इस दीपावली में यही चाहूँगा कि आप सभी लोग धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा भगवान शिव आप सबके ऊपर कृपा करें और हम सब आनंदित हों, प्रफुल्लित हों और आनंद में हम लोग दीपावली मनाएं और इस त्यौहार को पूरी तरीके से आनंदित होकर के उसका जो है आनंद लेते हुए हम ये कहें कि सभी लोग सुखी रहें, सभी संपन्न हों, सभी वैभवशाली हों। और दीपावली का पर्व आप सबके लिए बहुत ही जो है शुभ हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। लेकिन अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारत खंडे 9 को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।